उसकी नजर उस औरत के चेहरे पर ठंडी तरह से फिसली, जैसे कोई तेज धार वाला ब्लेड त्वचा को छूता हुआ गुजर रहा हो। अंत में उसकी निगाह उस जेड पेंडेंट पर टिक गई जो औरत ने अभी तक ऊंचा उठाकर पकड़ रखा था और हल्की रोशनी में चमक रहा था, मानो चुपचाप उसकी नीयत को परख रहा हो। उसके पीछे एक सजी धजी स्त्री खड़ी थी, चाल में घमंड और चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में तिरस्कार और उपहास साफ झलक रहा था। वही स्त्री जिसने उस औरत के महल छोड़ने के बाद उसकी जगह ले ली थी। यह दृश्य देखते ही औरत के पैरों से ताकत खत्म हो गई और वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका माथा ठंडी मिट्टी से लग गया और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसने घबराहट में सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों को संदेह और आरोपों ने तुरंत दबा दिया। आसपास खड़े सैनिकों ने अपने भाले एक साथ नीचे झुका दिए और उनकी ठंडी नोक सीधा उसकी गर्दन की ओर तनी हुई थी। कोने में छिपे 3 छोटे सफेद ड्रैगन डर के मारे सिमट गए। पूरा माहौल एक पल में मौत की आहट से भर गया। आरोपों के हर शब्द उस औरत के दिल में जहर की तरह उतर रहे थे। अपमान और गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक पीछे रखे लकड़ियों के ढेर में हलचल हुई। इससे पहले कि कोई समझ पाता, तीनों छोटे ड्रैगन बाहर आ गए। सब लोग स्तब्ध रह गए। तीनों ड्रैगन सीधे उस आदमी के पास पहुंचे और उनमें से एक ने हिम्मत करके उसके कपड़ों को छू लिया। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित था कि कुछ पल के लिए पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। सबसे पहले उस सजी धजी स्त्री का चेहरा बदल गया। उसका तिरस्कार भय और क्रोध में बदल गया। उसके आदेश के साथ ही सैनिकों ने अपने भाले उठाए और उन छोटे असहाय जीवों को निशाना बना लिया। ठीक उसी क्षण वह आदमी अचानक आगे बढ़ा और उसने एक इशारे से सबको रोक दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा अधिकार था कि कोई उसका विरोध नहीं कर सका। सभी की निगाहों के सामने वह धीरे धीरे झुका और उसने अपना हाथ बढ़ाकर सबसे छोटे ड्रैगन के सिर को छू लिया। उस पल उसकी आंखों में एक जटिल भाव उभरा, हैरानी, उलझन और एक गहरी अनकही दुविधा। उसने न तो उस जेड पेंडेंट के बारे में कोई सवाल किया, न ही कोई सज्जा सुनाई। कुछ देर तक वह उस औरत को गहराई से देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे मुड़ गया और अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वह औरत वहीं घुटनों के बल जमी रह गई, हाथ में पेंडेंट को कसकर पकड़े हुए। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया, लेकिन उसके भीतर का डर और गहरा हो गया। उस आदमी की अप्रत्याशित शांति किसी दया का संकेत नहीं थी, बल्कि आने वाले खतरे का पूर्वाभास लग रही थी। उसकी क्रूरता के किस्से वह पहले ही सुन चुकी थी। छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को खत्म होते देखा था। ऐसे व्यक्ति का इस तरह चुप रह जाना और भी भयावह था। उसे साफ समझ आ गया कि अगर बाद में हिसाब हुआ तो उसका और उसके तीनों बच्चों का बचना असंभव होगा। उसी क्षण उसके भीतर जीने की तीव्र इच्छा जागी और उसने भागने का निर्णय ले लिया। उस रात उसने जल्दी जल्दी सामान बांधा। जो भी थोड़ी बहुत बचत थी उसे बच्चों के कपड़ों में सी दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर वही उनकी आखिरी उम्मीद बन सके। पूरी रात वह बच्चों को सीने से लगाकर जागती रही, हर छोटी आवाज पर चौकन्नी। सुबह होते ही उसने बच्चों को उठाया और चुपचाप बाहर निकलने की तैयारी की। एक हाथ में सामान और दूसरे में बच्चों के हाथ थामे उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर वह ठिठक गई। वही सजी धजी स्त्री अपने लोगों के साथ रास्ता रोककर खड़ी थी। सबके हाथों में डंडे थे और उनकी आंखों में साफ दुश्मनी झलक रही थी। उस पल औरत का दिल पूरी तरह डूब गया। साफ था कि यह सब पहले से ही तय किया जा चुका था। अब यह सिर्फ भागने की कोशिश नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का सामना था।